नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। दोस्तों पहले शुरू करते हैं दो बड़ी खुशखबरी के साथ। अब हमारे देश में कोविड-19 से रिकवरी रेट 70.77% और देश में वैक्सीन के ट्रायल का पहला फेज लगभग पूरा। सितंबर में शुरू हो सकता है दूसरा फेज। अब आते हैं बड़ी खबरों में। कोरोना वैक्सीन बनाने में हुए नियमों के उल्लंघन के विरोध में रूस के टॉप डॉक्टर ने दिया इस्तीफा। रूस का कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा लगातार विवाद में घिरता जा रहा है। हू के सवालों के बाद अब रूस के ही सांस की बीमारियों के एक टॉप डॉक्टर ने वैक्सीन की प्रक्रिया पर ऐतराज जताते हुए इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर अलेक्जेंडर कुसलिन ने कहा कि वैक्सीन बनाने में मेडिकल एथिक्स का गंभीर उल्लंघन हुआ है। राजनीतिक दबाव में ना तो ठीक से ट्रायल हुआ है और ना ही किसी मेडिकल जर्नल में वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां प्रकाशित की गई है। डॉक्टर अलेक्जेंडर रूस के ही टॉप डॉक्टर में से एक माने जाते हैं और रूसी हेल्थ मिनिस्ट्री की एथिक्स काउंसिल के भी सदस्य थे। उन्होंने वैक्सीन बनाने में की गई इस जल्दबाजी के खिलाफ इस काउंसिल से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक बी के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी और इसकी घोषणा जल्दबाजी में कर दी गई। अलेक्जेंडर ने स्पष्ट कहा कि इस वैक्सीन के सुरक्षा होने की फिलहाल कोई गारंटी नहीं है। चीन से आई चौंकाने वाली खबर, चिकन में भी कोरोना वायरस। चीन ने दावा किया है कि ब्राजील से भेजे गए फ्रोजन चिकन के पंखे में कोरोना वायरस पाया गया है। दरअसल चीन के शहर शेंजन के लोकल डिजीज कंट्रोल ने ब्राजील से भेजे गए फ्रोजन चिकन का सैंपल लिया था। नियमित जांच के बाद सैंपल रिपोर्ट आई तो पता चला कि फ्रोजन चिकन के बिंग में कोरोना वायरस पाया गया। रूस का दावा, कम से कम 2 साल के लिए प्रभावी होगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच दुनिया भर में वैक्सीन की खोज का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन रूस ने बाजी मार लेने का दावा किया और इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। वैक्सीन को बनाने वाली रूसी कंपनी ने कहा कि ये वैक्सीन कम से कम 2 साल के लिए वायरस से बचाव करेगी। रूसी हेल्थ केयर मंत्रालय के गमाले नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिर्सबर्ग ने दावा किया कि कोरोना वायरस के खिलाफ रूसी वैक्सीन के सुरक्षात्मक गुण कम से कम 2 साल तक बरकरार रहेगा। जिसने कहा था 21 दिन में कोरोना की जंग जीत जाएंगे, उनके मुंह पर लगा तमाचा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने बिना नाम लिए कहा कि ये उन लोगों के चेहरे पर एक थप्पड़ है जो 21 दिन में कोरोना को हराने का दावा कर रहे थे। भारत में कोरोना की एक और कारगर दवा लॉन्च, 100 ml की कीमत 2800 रुपये। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन और दवाई बनाने को लेकर काम चल रहा है। इस बीच भारतीय बाजार में दवा कंपनी जायड्स कैडिला ने गुरुवार को रेमडेक ब्रांड के नाम से रेमडेसिविर इंजेक्शन लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक रेमडेसिविर कोरोना इलाज के लिए सबसे सस्ता इंजेक्शन है। 100 मिलीग्राम शीशी की कीमत 2800 रुपये रखी गई है, जो भारत में उपलब्ध रेमडेसिविर का सबसे सस्ता ब्रांड है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बीबी रिपोर्टर। धन्यवाद। जय हिंद।